नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल जी। मैं हूँ हेमा और आज की हमारी मूवी है 2017 में रिलीज्ड कैनेडियन स्काई-फाई थ्रिलर मूवी रेडियस। मूवी के फर्स्ट सीन में हमें एक सुनसान जगह पर एक इंजर्ड आदमी दिखता है जिसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था। तब वो आदमी मेन रोड में जाता है और वहाँ एक गाड़ी को रोकता है। वह गाड़ी उसके पास आ ही रही होती है कि अचानक से वो आगे जाकर रुक जाती है। तब वो इंजर्ड आदमी उस गाड़ी के पास भागता हुआ जाता है और जब उसके पूछने पर भी गाड़ी के अंदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता तब वो खुद डोर ओपन करता है तो देखता है कि उसमें एक लेडी थी जो अब मर चुकी है और उसकी आंखें अजीब तरह से सफेद हो चुकी थी जो बहुत ही ज्यादा भयानक लग रही थी। अब वो आदमी उसी लेडी की सेल फोन से 911 में कॉल करके इस इंसिडेंट के बारे में बताता है, लेकिन जब उसका नेम पूछा जाता है उसे अपना नेम याद नहीं होता। तब हमें ये रिवील होता है कि वो आदमी अपनी मेमोरी लॉस कर चुका था और उसे अपने बारे में कुछ भी याद नहीं है। तब वो अपनी पॉकेट से वॉलेट निकालता है जिसमें ड्राइविंग लाइसेंस से उसे पता चलता है कि उसका नेम लियम हार्टवेल है। तभी एक क्रो भी उसी गाड़ी के ऊपर गिरकर मर जाता है और उसकी आंखें भी अजीब तरीके से उस लेडी की तरह ही वाइट थी। अब लियम वहाँ से भागकर पास के एक रेस्टोरेंट में पहुँचता है जहाँ का नज़ारा बहुत ही ज़्यादा डरावना होता है। वहाँ सभी लोग डेड थे और उन सबकी आंखें भी डरावनी तरह से सफ़ेद हो चुकी थी। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो एकदम से चलते फिरते सडनली मर गए हों। तभी रेस्टोरेंट के बाहर एक ट्रक का एक्सीडेंट हो जाता है और उस ट्रक ड्राइवर की डेथ भी उसी तरह होती है जैसे और लोगों की हुई थी। ये सब देखकर लियम को लगता है कि सिटी में कोई खतरनाक वायरस फैल गया है जिसके कारण सब लोग ऐसे सडनली मर रहे हैं। तब वो अपने फेस को अच्छे से कवर कर लेता है और वहाँ से भागता है। रास्ते में अपने ड्राइविंग लाइसेंस के थ्रू अपने घर के एड्रेस का पता करता है और अपने घर पहुँच जाता है जहाँ उसे पता चलता है कि वो अपने घर में अकेला रहता है। टीवी ऑन करने पर उसे न्यूज के थ्रू पता चलता है कि शहर में कोई खतरनाक वायरस फैल गया है जिसके कारण लोग अचानक मर रहे हैं, जिसे सुनकर वो घर को अच्छे से सील कर देता है। खिड़की से तभी वो एक फार्मर को बाहर दिखता है जो अपने ट्रक को ठीक कर रहा होता है। वो उसे वायरस के बारे में वार्न करता है बट उसकी वॉइस फार्मर तक नहीं पहुंच पाती। बट जैसे ही वो फार्मर लियम के थोड़ी सी नजदीक आता है तो वो भी सडनली उसी तरह से मर जाता है जैसे सिटी के लोग मर रहे थे। ये देखकर लियम घबरा जाता है। न्यूज़ से उसे पता चलता है कि वायरस का इफेक्ट अब फिनिश हो चुका है क्योंकि अब सिटी में किसी के भी मरने की खबर नहीं आई है। ये सब सुनकर एकदम से लियम के माइंड में ये बात आती है कि जब तक वो बाहर था तब तक ही सबकी डेथ हो रही थी। जब से वो अपने घर में लोग हैं तब से किसी की डेथ की न्यूज़ नहीं आई है। तो कहीं ना कहीं उसे ऐसा लगता था कि उन सबकी डेथ का रिस्पॉन्सिबल कहीं वो तो नहीं है। अब उसकी ये थ्योरी सही है या गलत, इस बात को कंफर्म करने के लिए वो एक क्रो के पास धीरे धीरे जाता है और जैसे ही वो थोड़ा पास पहुंचता है तभी वो क्रो भी और लोगों की तरह सडनली मर जाता है और उसकी आंखें भी सफ़ेद हो जाती हैं। अब ये बात क्लियर हो जाती है कि जाने अनजाने में ही बट लियम ही सब लोगों को बिना वार्निंग के मार रहा था। वो जिन भी लोगों के नज़दीक जाता था वो उसी टाइम मर जाते थे। लियम अब डर कर सभी लोगों को खुद से बचाने के लिए घर के पास के गैराज में खुद को आइसोलेट कर लेता है, लेकिन तभी एक लेडी उसका नेम लेती हुई वहाँ आती है। लियम उसे पास न आने के लिए और वापस जाने के लिए कहता है पर वो लेडी तभी उसके पास आ जाती है। अब लियम एकदम से शॉक्ड हो जाता है क्योंकि उस लेडी को कुछ भी नहीं होता। अब लियम सोचता है कि मे बी जो कर्स उस पर था अब वो ख़त्म हो गया है। लियम की तरह उस लेडी की भी मेमोरी लॉस हो गई थी और उसे भी अपने पास्ट और नेम का कुछ पता नहीं था। बट हॉस्पिटल के लोग उसे जेन बोलते थे इसलिए वो भी उसे ही अपना नेम मानने लगी थी। जेन लियम को बताती है कि जब कार का एक्सीडेंट हुआ था तब वो भी लियम के ही साथ थी। कार के नंबर से ही पुलिस के थ्रू से पता चला कि वो गाड़ी लियम की थी। अब एक्सीडेंट के टाइम वो उसके साथ थी तो उसे लगा कि मे बी लियम को उसकी आइडेंटिटी के बारे में कुछ पता होगा, इसीलिए वो उसके पास आई थी। बट अब दोनों को ही उनके पास का पता नहीं था। जेन जब लियम के घर में छानबीन करती है तब उसे ऐसा कुछ नहीं मिलता जिससे पता चले कि वो एक दूसरे को जानते भी हैं। लियम जेन से पूछता है कि एक्सीडेंट के बाद उसके साथ कुछ स्ट्रेंज चीज़ें तो नहीं हो रही। जेन मना करती है बट लियम उसे अपने कर्ज के बारे में नहीं बताता क्योंकि उसे लग रहा था कि जेन या तो मानेगी नहीं ये बातें, अगर वो मान जाएगी तो वो डर के चली जाएगी। तो अब इसी टाइम लियम को पास्ट का एक विजन आता है कि जेन और वो एक ब्रिज में है। वो दोनों उसी ब्रिज की तरफ जाते हैं पर वहाँ पर भी उन्हें कुछ खास सुराग नहीं मिलता। बट जेन को भी वहाँ पर एक विजन आता है कि वो रो रही है और उसके हाथ में एक ब्लैंक पेपर है जो उड़कर कहीं गिर जाता है और साथ ही वो देखती है कि लियम उसे कंसोल कर रहा है और तभी विजन फिनिश हो जाता है। अब दोनों उसी जगह पर जाते हैं जहाँ पर उनका एक्सीडेंट हुआ था, जहाँ वो पास के ही फील्ड में एक स्ट्रेंज सर्कल को देखते हैं जिसमें पूरी जमीन जली हुई थी। तभी लियम को फिर से विजन आता है जिसमें वो देखता है कि वो दोनों उसी सर्कल में ही थे जब बिजली गिरी थी और इसके बाद से ही उनके साथ स्ट्रेंज चीजें हो रही थी।
अब लियाम जेन के सामने अपनी कर्ज वाली बात को कन्फेस करता है, बट जेन डरकर उससे दूर भागने लगती है। तभी लियाम की सर्च में आई हुई एक पुलिस वहां पहुंचती है, बट जेन जैसे ही लियाम से थोड़ी दूर हो जाती है तो वो पुलिस भी सडनली मर जाती है। अब लियाम को उसके कर्ज के बारे में एक नई चीज़ पता चलती है कि जब तक जेन उसके पास होती है तब तक लियाम के कर्ज का किसी पर असर नहीं होता, क्योंकि जब बिजली गिरी थी तब वो सर्कल में ही थे। कर्ज उतने डिस्टेंस तक काम करता था जितना कि सर्कल था, और जेन अगर उतने डिस्टेंस तक लियाम के पास होती थी तो वो लोगों को प्रोटेक्ट कर सकती थी और कर्ज का इफेक्ट फिनिश हो जाता था। बट एक कदम आगे बढ़ते ही फिर से कर्ज एक्टिव हो जाता था। अब इस चीज़ को प्रूफ करने के लिए लियाम एक गोट के साथ फिर से वही एक्सपेरिमेंट करता है। जेन जैसे ही कुछ कदम ज़्यादा आगे बढ़ा लेती है तभी सेम तरीके से वो गोट भी मर जाती है, जिसे देखकर जेन घबरा जाती है। अब लियाम जेन को हॉस्पिटल में ले जाता है ताकि वो अपना सीटी स्कैन करवा पता कर सके कि बिजली के झटके के कारण उसे मेंटली तो कुछ नहीं हुआ है, बट सीटी स्कैन की रिपोर्ट भी नॉर्मल आती है। तभी टीवी न्यूज से उसे पता चलता है कि उसे अरेस्ट करने के लिए पुलिस ढूंढ रही है, क्योंकि लास्ट टाइम पुलिस की जो डेथ हुई थी वो उस इंसिडेंट के टाइम फोन में अपने बेटे से बात कर रही थी, जिसमें लास्ट टाइम उसने लियाम का ही नेम लिया था। साथ ही लियाम के घर के पास फार्मर की डेड बॉडी भी डिटेक्ट कर ली गई थी, और सीसीटी के सभी मरने वालों की डेथ का एक ही तरीका होने के कारण उन सबकी मौत का रिस्पॉन्सिबल लियाम को मान लिया जाता है। तभी हॉस्पिटल में पुलिस आ जाती है। लियाम और जेन दोनों वहां से भागती हैं। तभी लियाम लिफ्ट में फंस जाता है और जेन से दूर होने लगता है। अब उसे लगने लगता है कि उसके कारण अब फिर से बहुत सारे बेगुनाह लोग मारे जाएंगे, बट तभी सीढ़ियों के थ्रू जेन लियाम के पास पहुंचने में सक्सेसफुल रहती है और सब लोगों की जान बच जाती है। हॉस्पिटल से निकलते समय जेन को नोटिस बोर्ड में मिसिंग लोगों के पोस्टर दिखते हैं, जिससे उसे फिर से विजन आता है, जिसमें जो पहले विजन में उसके पास एक ब्लैंक पेपर था, अब वो एक मिसिंग पोस्टर के रूप में तब्दील हो चुका था, जिसमें वो खुद की पिक्चर देखती है। अब लियाम को भी एक न्यू विजन आता है, जिसमें लियाम और जेन गाड़ी में हैं और तभी सामने बिजली फ्लैश होती है और गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग पुलिस रेडियो में ऐलान करती है कि लियाम के साथ जो लेडी है उसका नेम रोज ग्रेसन है, मीन्स जेन का रियल नेम रोज है, और वो मैरिड है और कई दिनों से मिसिंग है और उसका हस्बैंड सैम उसे ढूंढ रहा है। ये सब सुनने के बाद जेन लियाम के साथ सैम के पास जाने का डिसाइड करती है, ताकि वो अपने पास्ट के बारे में जान सके कि वो दोनों कौन हैं, एक दूसरे को कैसे जानते हैं और एक्सीडेंट के टाइम साथ क्यों थे। वो दोनों जेन के हस्बैंड सैम से मिलते हैं और जेन उसे कर्ज के बारे में बताती है, बट वो बिलीव नहीं करता। इस पर लियाम उसे कबूतर के थ्रू अपने कर्ज को दिखाता है। अब सैम के घर जाने पर जेन को पता चलता है कि विजन में मिसिंग पोस्टर में से जो पिक दिखी थी वो उसकी नहीं बल्कि उसकी ट्विन सिस्टर लिली की थी, जिसके साथ उसकी बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी। बट उसके अचानक से गुम होने पर जेन यानी कि रोज बहुत ही डिप्रेस हो गई थी। सैम उसे बताता है कि एक दिन वो भी उसे ढूंढते ढूंढते घर से चली गई थी, जिसके बाद वो वापस नहीं आई। अब जेन को न्यू फ्लैश आता है कि लिली के नाम मिलने पर वो डेस्परेट होकर ब्रिज में खड़ी थी और सुसाइड करना चाहती थी। तभी लियाम ने आकर उसे बचाया था। जब तक छिपने की न्यू प्लेस नहीं मिलती तब तक दोनों सैम के स्टोर के बेसमेंट में रुकने का डिसाइड करते हैं। अब वही बेसमेंट में एक लेक की पिक्चर देखकर लियाम को फिर से एक फ्लैश आता है, जिसमें वो गाड़ी में जेन को अपने साथ लेक के पास बने उसके सुनसान रेस्ट हाउस में जाने के लिए कहता है और जेन भी जाने को रेडी हो जाती है। अब जेन और लियाम की अच्छी बॉन्डिंग को देखकर सैम को जेलसी फील होने लगती है और वो लियाम के बारे में पुलिस को खबर दे देता है और साथ ही उनके कर्ज के बारे में बता देता है। बट ये बात सैम उन दोनों को भी बता देता है, जिस पर वे दोनों वहाँ से भागकर उसी लेक वाले रेस्ट हाउस में जाने का प्लान बनाते हैं। बट तभी पुलिस वहाँ आ जाती है, तो लियाम और जेन को जब वो दूर कर देते हैं तभी कर्ज के कारण वो सभी पुलिस और साथ ही तमाशा देखने वाले आस पड़ोस के लोग एकदम से मर जाते हैं। अब जेन सैम को अपने साथ रेस्ट हाउस में चलने को कहती है, बट सैम मना कर देता है क्योंकि वो अकेला आई विटनेस था इस भयानक इंसिडेंट का और वो यहीं रहकर सिचुएशन को संभालना चाहता था। अब लियाम और जेन लेक साइड की तरफ बढ़ चलते हैं। रास्ते में न्यूज़ के थ्रू उन्हें पता चलता है कि जिस बिजली के झटके के वो दोनों शिकार हुए थे वो नासा के अनुसार एक अनयूजुअल नेचुरल इंसिडेंट था। लेक साइड में पहुंचकर लियाम लेक की तरफ जाता है और जेन कॉटेज में ही रह जाती है। तभी छानबीन करने पर उसे एक डायरी मिलती है, जिसे पढ़कर जो जेन है वो बहुत ही शॉक हो जाती है और सब चीज़ें तब क्लियर हो जाती हैं। अब जेन और लियाम दोनों को ही लास्ट फाइनल विजन आता है।
जिसमें हम देखते हैं कि जेन और लियाम गाड़ी में जब साथ थी तब लियाम जेन से उसकी मिसिंग सिस्टर लिली के खोने पर उसे कंसोल करता है, जो जेन को स्ट्रेंज लगता है क्योंकि वो दोनों फर्स्ट टाइम मिले थे और उसने अभी तक अपनी ट्विन सिस्टर के बारे में उसे कुछ बताया भी नहीं था। अब जाकर मूवी का जो प्लॉट होता है वो रिवील होता है कि लियाम दरअसल एक साइको सीरियल किलर था जो लड़कियों को किडनैप करके उनका बेदर्दी से मर्डर कर देता था और साथ ही उन सब लड़कियों की पिक्स और मर्डर की पूरी डिटेल्स को वो अपनी डायरी में स्टोर करके रखता था और यही डायरी जेन ने अब पढ़ ली थी। लिली का भी लियाम ने ही किडनैप करके लेक में डुबा कर मर्डर किया था और उसका नेक्स्ट शिकार रोज यानी कि जेन थी, इसलिए वो उसका पीछा करते हुए ब्रिज में पहुंचा था जहां उसने उसे सुसाइड करने से बचाया क्योंकि वो खुद उसे अगवा करके उसका मर्डर करना चाहता था। गाड़ी में जब जेन को लियाम के इरादों के बारे में पता चल गया था तब उनकी हाथापाई के कारण ही गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था। एक्सीडेंट के बाद जेन जब लियाम से बचकर भाग रही होती है तभी बिजली की चपेट में वो दोनों आ गए थे। अब जेन जो सब कुछ जान चुकी थी उसे बिलीव ही नहीं हो रहा होता कि अब तक वो एक किलर पर, एक बहुत ही गलत इंसान पर विश्वास कर रही थी। उधर लियाम भी कुछ समझ नहीं पा रहा था और उसे बहुत ही गिल्टी फील हो रही थी कि वो ऐसा कैसे कर सकता है, वो इतना इनह्यूमन कैसे हो सकता है। जेन लिली की मौत का बदला लेने के लिए लियाम पर गन तान लेती है। लियाम भी जानता था कि उसने बहुत गलत किया है, इसलिए वो भी मरने के लिए तैयार होता है, बट जेन चाहकर भी लियाम को नहीं मार पाती क्योंकि उसके दिल में लियाम के लिए अभी भी फीलिंग्स थी, बट वो बंदूक की नोक पर उसे पुलिस के हवाले करना चाहती थी। लेकिन तभी कुछ विलेजर वहां आ जाते हैं और उन्हें टेररिस्ट समझकर उन्हें मारना चाहते हैं। अब लियाम के हार्ट में गिल्ट के साथ साथ जेन के लिए फीलिंग्स भी थी, इसलिए वो अपनी जान की परवाह ना करते हुए इनसे दूर भागता है। दो लोग जब लियाम का पीछा करते हुए उसके पास पहुंचते हैं तो वो भी वहीं ढेर हो जाते हैं, जो देखकर एक लड़का जो जेन के पास खड़ा था शॉक हो जाता है। मौका पाकर जेन वहां से भागने लगती है, लेकिन जब तक लियाम जेन को बचाता उससे पहले ही वो लड़का जेन को शूट कर देता है। लियाम भागता हुआ आता है तो वो लड़का भी उसके पास आने के कारण मर जाता है। तब वो देखता है कि जेन बुरी तरह से इंजर्ड है। अब लियाम जेन को लेकर हॉस्पिटल में जाता है। अब जेन को ऑपरेशन थिएटर में जब ले जाया जा रहा होता है तब दोनों फिर से दूर होते जा रहे थे, लेकिन कोई इनोसेंट फिर से अपनी जान को ना गवाए, इसलिए लियाम एक गन अपनी कनपट्टी पर रखता है और वहीं सुसाइड कर लेता है और हमारी मूवी यहीं पर फिनिश होती है। अगर आपको मूवी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट मूवी के साथ।